हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। तो यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा वीपीएन को लेकर के नए नियमों को लाया गया है और ये जो भी नए नियम हैं वो वीपीएन प्रोवाइडर्स के लिए लाए गए हैं। आपने भी कभी ना कभी वीपीएन का इस्तेमाल ज़रूर किया होगा किसी ब्लॉक्ड वेबसाइट को खोलने के लिए या फिर अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए। तो इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बेसिकली यहाँ पे 28 अप्रैल को जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसके अंतर्गत एक विंग है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERT इन। तो उनके द्वारा ही ये नए डायरेक्टिव्स को इशू किया गया है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क प्रोवाइडर्स यानी कि VPN प्रोवाइडर्स के लिए, जो VPN सर्विस प्रोवाइड कराती हैं जो कंपनियाँ, उनके लिए। और बेसिकली इस डायरेक्टिव में कहा गया है कि अब VPN प्रोवाइडर को जो यूजर्स होंगे उनका डेटा 5 साल तक स्टोर करके रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये जो VPN सर्विस प्रोवाइडर हैं उनका ये कहना है कि अगर वो ऐसा करते हैं तो इससे उनके जो यूजर्स हैं उनकी प्राइवेसी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है और प्राइवेसी की वजह से ही VPN सर्विस लोग लेते हैं और अगर वही नहीं रहेगा तो लोग इसका इस्तेमाल क्यों करेंगे, ऐसा यहाँ पे VPN सर्विस प्रोवाइडर का कहना है। तो सबसे पहले VPN होता क्या है और ये कैसे काम करता है इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। बेसिकली देखिए, जितने सारे भी डिवाइसेस आप देख रहे हैं जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, जिसमें कि आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बेसिकली पूरे दुनिया में जो एक लार्ज नेटवर्क है कंप्यूटर्स का, सर्वर्स का, दूसरे डिवाइसेस का, उसका ही एक पार्ट है। अब होता क्या है, जितने सारे भी डिवाइस हैं उन सबको आइडेंटिफाई करने के लिए सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा ग्लोबली एक यूनिक एड्रेस दिया गया है सारे डिवाइस के लिए, जितने सारे भी अलग अलग हैं जिसमें कि इंटरनेट अवेलेबल है। और उस आइडेंटिटी को क्या कहते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहते हैं या फिर IP एड्रेस उसे कहा जाता है। अब ये जो IP एड्रेस है, इस IP एड्रेस से कोई भी वेबसाइट, अब देखिए जैसे कि आप किसी वेबसाइट पे गए तो उस वेबसाइट पे आपने उसके बारे में सर्च किया तो उस वेबसाइट के पास आपका IP एड्रेस जाएगा और उस IP एड्रेस पे ही जो भी जानकारी आपको चाहिए वो ओपन होगी। तो कोई भी पर्टिकुलर वेबसाइट हो गया, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ होती हैं, दूसरी कंपनीज़ हो गई, ये सभी IP एड्रेस के ज़रिए आपको ट्रैक कर सकती है और आपका जो एक्यूरेट लोकेशन है उसको भी जान सकती है। नाउ यहाँ पे होता क्या है, VPN यहीं पे काम आता है। आप जब कभी भी इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और इसका इस्तेमाल करके आप कुछ भी सर्च करते हैं, किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, गूगल पे, फेसबुक पे, फिर किसी भी दूसरे वेबसाइट पे, तो आप जिस नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आपकी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, उसको सारी जानकारी होती है कि आप उस नेटवर्क पे जा कर के क्या कर रहे हैं, कितने देर आप गूगल का इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने देर आप फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आप देख रहे हैं, कितना समय आप उस पे हैं। ये सारी जानकारी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास चली जाती है क्योंकि आप उसका नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं। साथ ही में जिस भी वेबसाइट पे आप जाते हैं उस वेबसाइट को भी आपकी IP एड्रेस पता चल जाता है और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ होती हैं वो भी आसानी से पता कर सकती हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के ज़रिए। तो यहीं पे VPN का पूरा कॉन्सेप्ट आता है। अब अगर आपने अपने डिवाइस में VPN को ऑन कर लिया, अगर आप एक VPN क्लाइंट बन जाते हैं तो होता क्या है, मान लीजिए कि आपको YouTube पे जाकर के कुछ सर्च करना है, Gmail में कुछ भेजना है आपको, गूगल आपको चलाना है, ट्विटर पे आपको कुछ ट्वीट करना है या फिर नेटफ्लिक्स आपको यूज़ करना है, तो आप अपने फ़ोन से ये सब सर्च तो करेंगे, लेकिन ये जो सारे गूगल हैं, जितने सारे भी हैं, इन सब के पास आपका IP एड्रेस नहीं जाएगा। आप अपने डिवाइस में कुछ सर्च करेंगे और ये जो सर्च वाला रहेगा ये VPN सर्वर के पास जाएगा और VPN सर्वर क्या करेगा, आपके IP एड्रेस को वो चेंज कर देगा और बदले हुए IP एड्रेस से जो भी गूगल, जितनी सारी भी सर्विसेज हैं, ऑनलाइन सर्विसेज, वो आप तक वो पहुंचाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका डिवाइस रहेगा और जो VPN सर्वर रहेगा, इन दोनों के बीच में एक इनक्रिप्टेड कनेक्शन बन जाएगा। ये एक ऐसा नेटवर्क रहेगा जिस तक ना ही तो आपकी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो पहुँच सकती है, ना ही तो सरकार पहुँच सकती है, ना ही तो हैकर्स देख सकती है कि आप क्या क्या कर रहे हैं, क्योंकि VPN करता क्या है, ये आपको एक अलग नेटवर्क प्रोवाइड करता है। तो यही बेसिकली होता है VPN और ऐसे ही ये काम करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये जो VPN सर्विस प्रोवाइडर है, इनसे CERT इन क्यों इतनी सारी डिटेल्स मांग रही है और क्या क्या डिटेल्स मांग रही हैं। तो यहाँ पे देखिए, 26 अप्रैल को CERT के द्वारा जो डायरेक्टिव इशू किया गया है उसमें ये कहा गया है कि जितने सारे भी VPN सर्विस प्रोवाइडर हैं वो यूजर्स का
वैलिडेटेड नेम अपने पास रखेंगे, कितने समय तक वो ये वीपीएन सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपने पास रखेंगे, आईपी एड्रेस वो अपने पास रखेंगे, जो ईमेल एड्रेस है वो अपने पास रखेंगे 5 साल या फिर 5 साल से ज़्यादा के पीरियड तक। इसके अलावा किस पर्पज़ से एक पर्टिकुलर व्यक्ति वीपीएन का इस्तेमाल कर रहा है उस पर्पज़ को भी वो अपने पास संभाल के रखेंगे, वैलिडेटेड एड्रेस भी, कॉन्टैक्ट नंबर भी और ओनरशिप पैटर्न भी। तो इन सब डिटेल्स को यहाँ पे कहा गया है वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर को अपने पास संभाल करके रखने के लिए। अब अगर हम बात करें कि सीईआरटी इनके द्वारा ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो जो डायरेक्टिव इशू किया गया है उसमें वन ऑफ द मेन रीज़न बताया गया है सीईआरटी इनके द्वारा कि ऐसा इसीलिए किया जा रहा है ताकि जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनको ट्रेस किया जा सके, जो साइबर क्रिमिनल्स हैं जो कि अलग अलग गतिविधि में इन्वॉल्व रहते हैं, गलत गतिविधि में इन्वॉल्व रहते हैं, तो उनको भी यहाँ पे ट्रेस किया जा सके ना। एक सवाल यहाँ पे आता है हमारे दिमाग में कि अगर वीपीएन हमें प्राइवेसी प्रोवाइड नहीं करा पाता है तो क्या अब ये यूज़लेस हो गया है? क्योंकि देखिए अब होगा क्या, वीपीएन जो डिटेल्स है वो अपने पास संभाल करके रखेगी सरकार को देने के लिए, तो एक तरह से जिस पर्पज़ से हम वीपीएन का इस्तेमाल कर रहे थे वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो रहा है। तो क्या अब ये यूज़लेस हो गया है? तो देखिए ऐसा नहीं है, भारत सरकार ने अभी वीपीएन को बैन नहीं किया है। अभी भी आप वैसे कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं वीपीएन का इस्तेमाल करके जो कि आपके एरिया में ब्लॉक है, और ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। लेकिन अगर कोई जर्नलिस्ट है, एक्टिविस्ट है जिसको गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ पता करना या फिर कुछ खोजना है, तो उनको यहाँ पे 2 बार सोचना पड़ेगा वीपीएन इस्तेमाल करने से पहले। आई होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं।